अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अल्लाह ताला के फजल और करम की वजह से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अल्लाह हमारे बैठने को कबूल करे। पहली मजलिस में पहली जो नशिस्त हमारी चली उसमें हम लोग ज़िंदगी के अहम असबाब सुन रहे थे। ज़िंदगी के अहम असबाब 3 असबाब आज भी हमें सुने। इससे पहले भी जैसा 3 असबाब सुने थे, तो उसके बाद एक दिन 1000 सुन्नतें, दूसरा मौजू आज का हमारा एक दिन 1000 सुन्नतें। इससे पहले जहाँ तक हमें सुने सुन्नतों के बारे में, नमाज के बाद, नमाज के अलावा दीगर कई सुन्नतें, एक दिन के अंदर 1000 सुन्नतें हो सकती क्या, ये सवाल हमारे पैदा हो सकता। मगर अगर गौर करें, एक दिन के अंदर 1000 में उससे भी कहीं गुना ज़्यादा। सिर्फ नमाज को अगर लें, नमाज के अंदर ही इतनी सुन्नतें हैं कि वही सुन्नतें 1000 से भी बढ़ जाए अगर हम गौर करें तो सुबह उठने से लेकर रात बिस्तर पर जाने तक, सोने तक जितनी सुन्नतें अगर वो काउंट करे बोले तो कई सुन्नतें एक दिन 24 घंटों के अंदर अल्लाह ताला मेरे और आपकी ज़िंदगी के अंदर पूरी ज़िंदगी इबादत में जैसा कन्वर्ट हमें कर सकते हैं, उसके लिए सहूलतें, आसानियाँ अल्लाह ने पैदा की। बहुत आसानियाँ, एक नहीं दो नहीं, कई आसानियाँ अल्लाह ताला ने इन सुन्नतों के ज़रिए से हमें रहनुमाई किया है। अल्लाह ताला, अल्लाह का बेइंतहा फजल और शुक्र है उसका। जितना भी अल्लाह की हम बड़ाई बयान करें बहुत कम है। अल्लाह ताला की जो हमारे ऊपर जो तौफीक है वो हम जितना भी एहसास के साथ हम गिने बहुत कम है। अल्लाह की कुदरतें, नेमतें हमारे से जुड़ी हैं, अल्लाह ताला की निशानियाँ हमसे जुड़ी हैं। जितना भी उसकी तारीफ करो चुपके नहीं। अल्लाह ताला का कलाम बोलता है कि आप पूरे समंदरों को, पूरे पानी को इंक बना लो और अल्लाह की तारीफ लिखते जाओ इन दरख्तों से। ये दरख्त सूख जाएंगे और समंदर फीके यानी सूख जाएंगे और दरख्त फीके पड़ जाएंगे, मगर अल्लाह के कलिमात बाकी रहेंगे। ये चुपके नहीं है, अल्लाह ताला की बड़ी तारीफ़ें हैं। अल्लाह ताला का हमारे ऊपर बहुत बड़ा फजल है, उसको हमें महसूस करना हरेक। तो आइए अब सुन्नतों के अंदर, इससे पहले भी जो सब ज़िंदगी के अहम असबाब थे उनमें से एक बड़ा सबक हमारा नमाज से जुड़ा था। नमाज के अरकान से, वाजिबात से जुड़ा था। सुन्नतों में भी वही जुड़े हैं, यानी नमाज के कौली सुन्नतें, बोलने की सुन्नतें, अमली सुन्नतें, रुकू की सुन्नतें, सजदे की सुन्नतें। इंशाअल्लाह ये 4 बातों की सुन्नतें हम सुनेंगे। देखो सुबह में भी जो दरस चला, पहला जो नशिस्त में हमें सुने नमाज, और अब भी जो सुन रहे हैं इंशाअल्लाह नमाज ही सुनेंगे। वाकई अल्लाह ताला आज हमारे को मिला के लाया। नमाज की अहमियत को समझने के लिए हमारा एक अहम मोड़ है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे रहा कि समझो, नमाज की अहमियत को समझो, इसकी वैल्यू की कदर करो, इसकी कीमत की कदर करो। इसकी जो इबादत इतनी अजीम इबादत है, इसका एक हिस्सा भी, एक रुकन भी, एक अदा भी ऐसी ना हो जाए जो अल्लाह ताला को पसंद ना आए। ऐसा हम ना हो। हमेशा अल्लाह के सामने खड़े होने का मतलब क्या है? इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह का कौल हमने सुनी इससे पहले। सामने अल्लाह के सामने खड़े होने का मतलब ये है अल्लाह से डरे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत ये होती थी, साहबा बयान करते हैं कि हांडी में पकने की जैसी आवाज़ आती वैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल से आवाज़ आती थी। नमाज में खड़े होकर अल्लाह के लिए रोते थे, ज़ारख़ुदार आंखों से आंसू। नमाज में बहुत ज़्यादा मुतासिर अल्लाह के लिए होते थे आयतों से। आयतें जब पढ़ती तो बहुत ज़्यादा मुतासिर होते, रोने की आवाज़ ऐसी आती थी जैसे हांडी पक पक की आवाज़ें करती है, ऐसे अल्लाह के नबी का दिल मचलता था। अल्लाह के सामने खड़े होने का मतलब को हम समझें। अल्लाह के सामने अगर हम खड़े होने को दुरुस्त कर लिए तो इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं आखिरत में हशर के मैदान में खड़ा होना तुम्हारा आसान होगा। का मतलब ही यही है कि दुनिया में आप कामयाब हो जाओ नमाज के जरिए से। तो नमाज है ही ऐसी कि हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, फलाह होते ही कामयाबी, आओ कामयाबी की तरफ। समझे? नमाज की तरफ आना गोया सक्सेस को पाने की तरफ दौड़ना है, सक्सेस को पाने के लिए आना है। मैं और आप इस बात को समझें, अल्लाह हम सबको तौफीक दे समझने की। चलिए कौली सुन्नतों में हम आते हैं। नमाज के अंदर पढ़ने वाली सुन्नतों को कौल, पढ़ना बोले तो कौल कहते हैं, कौली जिसको बोलते हैं, कौली सुन्नतें। तो सबसे पहली सुन्नत कौली सुन्नतें पूरी 11 हैं। कितनी? 11 सुन्नतें। पहली कौली सुन्नत तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा के बाद जो दुआएं हैं वो सब दुआएं कौली सुन्नतों में आती हैं।
कई दुआएं, मगर दो अहम दुआएं देखो, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिक अशहदु तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक, पहली सुन्नत, पहली दुआ। दूसरी दुआ, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बअदत बैन अल-मशरिक़ वल मग़रिब, अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिनल खताया कमा युनक़्क़ा अथ-थौबुल अब्यद मिनद दनस। अल्लाहुम्मा, ये दुआ जो दुआ है अल्लाहुम्मा बाइद बैनी, ये सही बुखारी के अंदर है और ये भी सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर है। दोनों दुआएं बड़ी अहमियत के काबिल हैं, बड़ी अहम दुआएं हैं। इसके अलावा और भी दुआएं, इसके अलावा और भी 2 दुआएं हैं, वो इतना पाबंदी यानी सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर जो हदीस जो दुआ हमारी मिलती हैं ये दुआएं, तो इसकी पाबंदी करें। और अल्लाह की बड़ाई वाली जो दुआएं हैं वो सब इसमें ला सकते हैं, अल्लाह की बड़ाई वाली, जैसे सुब्हानल्लाह व बिहम्दी अदद खल्क़ी, ये भी अल्लाह की बड़ाई आती है, किबरियाई बयान करने के लिए आती है। तो बहरहाल कौली दुआ, कौली सुन्नत यानी तकबीर तहरीमा के बाद जो दुआएं हैं उस दुआओं को पढ़ना, ये कौली सुन्नत है पहली। दूसरी, ये दुआ पढ़ने के बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना, ये भी कौली सुन्नत है। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना, ये भी तीसरी सुन्नत है। उसके बाद फिर फातिहा पढ़ना अरकान में आता है, नमाज के अरकान में से आता है, तीसरी सुन्नत बिस्मिल्लाह पढ़ना। चौथी सुन्नत, सूरतुल फातिहा पढ़ने के बाद आमीन बोलना, आमीन का बोलना ये भी कौली सुन्नत है। आमीन बोलना, आमीन बोले तो अल्लाह कबूल फरमा ले, ये मतलब है। पूरी सूरतुल फातिहा दुआ है, उस दुआ के बाद हमें ये कहना कि रिक्वेस्ट करना कि अल्लाह तू इसको कबूल कर ले, इसको एक्सेप्ट कर ले, ये हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं अल्लाह से। अगर ये ना हो तो दुआ करके क्या फायदा, समझे। आमीन जोर से भी बोलने का है, जब इमाम के पीछे हो आमीन जोर से भी बोलने का है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिनकी आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल गई उसके गुनाह माफ हो, ये फजीलत है आमीन बोलने की, तो इसका एहतमाम हमें करना चाहिए। 5वीं कौली सुन्नत, सानी सूरतों को पढ़ना। जैसा कि बहुत बड़ा मसला है हमारा कि 2 रकातों में इमाम क्या करते हैं, दूसरी सूरत लगाते हैं सूरतुल फातिहा के बाद। इमाम के पीछे जितने भी रहते हैं उनके लिए चाहिए कि वो चुपचाप सुने, खामोश रहे। एक हदीस आती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे, पीछे से सहाबा भी पढ़ रहे हैं। नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के नबी ने पूछा, क्या तुम सूरतुल फातिहा के बाद मेरे साथ पढ़ रहे हो कुरान? तो सहाबा ने कहा हाँ अल्लाह के नबी। तो अल्लाह के नबी ने कहा चुप हो जाओ, सूरतुल फातिहा एक पढ़ो, उसके बाद जो भी सूरत पढ़ी जाती है वो मत पढ़ो। हाँ, आप अगर अकेले पढ़ रहे नमाज तो 2 रकात, जो भी पहली रकात में जो 2 पहले रकात पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, पहली 2 रकातों में सूरतुल फातिहा के बाद सानी सूरत लगाना है, ये भी सुन्नत है। यानी सानी सूरत का पढ़ना सुन्नत है। बाकी जो रकात हैं 2 रकात के बाद उसमें सिर्फ सूरतुल फातिहा पढ़ना, दूसरा क्या भी नहीं पढ़ना, समझे। तो ये सानी सूरत का लगाना भी ये भी सुन्नत है, कौली सुन्नत। पढ़ना जितने भी मैं बोल रहा हूँ पढ़ने से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़बान से हरकत करने से ताल्लुक़ रखते हैं। गोया सीखना ज़रूरी है पढ़ने के लिए, सीखे नहीं तो क्या पढ़ेंगे। एक आदमी है नए नए इस्लाम में दाखिल हुआ, यानी बोले तो पढ़ रहा है, बच्चा है, पढ़ने के काबिल बन रहा है, तो जब तक उसे दुआएं लंबी लंबी दुआएं नहीं आती, सुभान अल्लाह बोलना। नमाज में क्या करना है, सिर्फ सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, दुआएं सीखने तक। हाँ, शर्त है कि सीखें। नमाज के लिए जो शर्त है अक्लमंदी, अकल, यानी ताकि आदमी जानकारी हासिल करे, गोया सीखे, वो सीखने की कोशिश करे, पूरी कोशिश करे, तो पढ़ना। तो सानी सूरत पढ़ना ये भी सुन्नत है। 6ठी सुन्नत, रुकू के अंदर, सजदे के अंदर 1-1 बार पढ़ना फर्ज है, एक के अलावा 3-3 बार पढ़ना, एक के अलावा जितने भी बार पढ़ना ताक़दद में, 3 बार हो, 5 बार हो, 7 बार हो, ये जितने भी जायद बार हमें पढ़ते हैं वो भी सुन्नत, कौली सुन्नत। देखो सुब्हान रब्बिल अज़ीम में ज़बान से बोलती है, कौली सुन्नत 6ठी। 7वीं सुन्नत ऊमा की दुआ। ऊमा बोले तो खड़े होना, रुकू के बाद खड़े होने को ऊमा बोलते हैं। ऊमा में खड़े होने के बाद भी दुआ है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा बोलने के बाद रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। इसको दुआ क्यों कहा गया? इसमें तो तारीफ है, अल्लाह की तारीफ। अल्लाह की तारीफ ही सबसे बड़ी दुआ है। अल्लाह को, अल्लाह की बड़ाई बयान करो, बहुत पसंद है अल्लाह। जितनी भी बड़ाई अल्लाह को बयान करो, अल्लाह पसंद करता है, और अल्लाह जिसको पसंद करता है उसको तकलीफ मुसीबत आएगी। अल्लाह जिसको पसंद करता है उसे मुसीबत छुएगी, नामुमकिन है। तो अल्लाह की बड़ाई यानी क़ौमा की भी दुआ है, ये भी सुन्नत है। 7वीं सुन्नत। 8वीं सुन्नत, 2 सजदों के बीच में पढ़ी जाने वाली दुआ। अभी हमें अहमियत सुने खाली दुआ के बारे में, दुआ भी है उसमें। रब्बिग़फिरली 2 बार बोलो,
या नहीं, बोले तो बड़ी दुआ सीखने की कोशिश करो, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, ये भी दुआ बड़ी प्यारी दुआ है, 8वीं सुन्नत। तो ये सब सुन्नतें कौली सुन्नतें हैं, 8 सुन्नतें कौली सुन्नतें हैं। बाकी दूसरा जो मौजू है नमाज की अमली सुन्नतें, नमाज की अमली सुन्नतों में तकबीर तहरीमा के बाद अमली बोले तो कौली अमली, एक होता है कौली जबान से बोलना, दूसरा होता है अमली अमल करके दिखाना, अमल गोया हरकत करना, अफ़आल जो है करना, काम करने को अमल बोलते हैं। तो अमली सुन्नतें क्या क्या हैं? रफ़ुल यदैन, तकबीर तहरीमा करते समय को रफ़ुल यदैन करना, अमल। सबसे पहले हमें नमाज पढ़ने के लिए जब खड़े होते हैं अल्लाहु अकबर बोल के, तो वहाँ पर हमें अपने हाथों को हरकत देना, अमल करना, कानों की बालियों तक, यानी बोले तो कंधों तक हमें हाथों को उठाना, जिसको रफ़उल यदैन, यदैन बोले तो दोनों हाथ, रफ़ा बोले तो उठाना, हाथों को ऊपर उठाना। कहाँ तक उठाना? ये जो मसला है इसका जवाब कानों की लो तक, यानी बोले तो कंधों तक हमें उठाना, ये अमल है, पहली सुन्नत। दूसरी सुन्नत नमाज की अमली सुन्नतों में से दूसरी सुन्नत, रुकू में जाते वक्त भी रफ़ुल यदैन, रुकू में जाते वक्त भी रफ़ुल यदैन करना, ये भी सुन्नत है। तीसरी, रुकू से सर उठाने के बाद रफ़ुल यदैन, ये भी सुन्नत है, अमली सुन्नत। अमल ना, पढ़ना अलग है और अमल करना ये भी अलग है। तो रुकू से सर उठाने के बाद रफ़ुल यदैन करते वक्त हमारा अमल कैसा रहना? हमारे उंगलियों के और हथेली का जो सीधा हिस्सा है वो क़िबले की तरफ है। रफ़ुल यदैन करते वक्त ये भी सुन्नत है, सुभान अल्लाह। अब ऐसा गोया ऐसा कर रहे हैं, सुन्नत अमल नहीं होती, ऐसा कर रहे हैं रफ़ुल यदैन, सुन्नत नहीं कहलाई जाती और ये भी काबिल कबूल नहीं। चौथी सुन्नत, तीसरी रकात के लिए उठते वक्त, तीसरी रकात वाली जो भी नमाज है उसमें उठते वक्त भी रफ़ुल यदैन करना, 2 रकात बैठने के बाद तीसरी रकात के लिए उठते हैं उस वक्त भी रफ़ुल यदैन। तो ये 4वीं सुन्नत है। 5वीं सुन्नत, उंगलियों को करीब रखना, एकदम फैला को भी नहीं रखना, एकदम मूंछ को भी नहीं रखना, करीब रखना, जरा खुला कंधों के बराबर सीधा रहना, तो ये भी सुन्नत है, 5वीं सुन्नत। 6ठी सुन्नत, उंगलियों को करीब रखना, उंगलियों को मिलाकर रखना, ये भी सुन्नत है, नहीं मिलकर रहना उंगलियां, बिल्कुल ऐसा भी नहीं मिलना, बोले तो मैं भी बता। 7वीं सुन्नत, कंधों के बराबर या कान के लो के बराबर उठाना, अभी मैं जिक्र किया, ये भी सुन्नत है, अलग से सुन्नत है। ये गोया हर काम, हर अमल जो ये नमाजों के अंदर हम अदा करते हैं सुन्नतों से जुड़ी हुई है। अगर सीधा सीधा हम सीख लिए, नमाज को सीधा कर लिया आदमी दुनिया में अल्लाह के सामने खड़े होने को, तो अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन हशर के मैदान में उसका खड़ा होना उसके लिए नेमत बनेगा। तो सीखना है मुझे और आपको, ज़रूरी है ये सारी सुन्नतों को अपनाना है मैं और आप। तो 8वीं सुन्नत है, रफ़ुल यदैन करने के बाद जो हमें खड़े होते हैं क़याम में, अपने हाथों को सीने पर बांधना, ये भी सुन्नत है, सीने पर बांधना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, सदर जहाँ है उसके ऊपर हाथों को बांधो, तो 8वीं सुन्नत है। 9वीं सुन्नत, सजदे की जगह देखना, हमें नमाज में क़याम खड़े हों, रुकू कर रहे हैं तो कहाँ देखना, हमारी निगाहें कहाँ रहना? सजदे की जगह। अगर अत्तहियात में भी नहीं, अत्तहियात में अलग मसला है, अत्तहियात में रहते वक्त उंगली की तरफ देखना, हमारी मुतवज्जा पूरी उंगली की तरफ हरकत हमें करनी, उधर ही रहना उंगली की तरफ, सजदे की तरफ नहीं, सजदे की तरफ क़याम में, रुकू में, दोनों टाइम में। तशहुद में जब बैठते हैं तो उंगली की तरफ हमारी निगाहें रहें, ये भी सुन्नत है। उसके बाद 10वीं सुन्नत, दोनों पाँवों को मिलाना सजदा करते समय, अभी बताया बच्चा सजदे की अमली जो सुन्नत है कि दोनों पाँवों को करीब रखना, मिला के रखना, और दोनों पाँवों की उंगलियों को क़िबले की तरफ मोड़ के रखना सजदे में, ये भी सुन्नत है। और कुरान मजीद को तरतीब से पढ़ना, कुरान मजीद को तरतीब यानी तरतीब, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, अल्लाह ताला हुक्म देते हैं नमाज में कुरान को, या नमाज के अलावा भी कुरान जब पढ़ते हैं आप तो तरतीब के साथ, तरतीब बोले तो आहिस्ता से, एकदम सुपर फास्ट गाड़ी भी नहीं बनना, बिल्कुल स्लो धीमी गाड़ी भी नहीं बनना है, बिल्कुल बीच का रास्ता अपनाना, आराम से पढ़ना है, पढ़ते वक्त आदमी को एहसास करना, महसूस करना, ये भी सुन्नत है, हमें सुने इससे पहले। तो ये रही ये अमली सुन्नतें, एक कौली सुन्नतें और एक अमली सुन्नतें। अमली सुन्नतें 11 हैं पूरी, अमली सुन्नतें 11।
रुकू की सुन्नत है। उसके बाद रुकू में जब हम जाते हैं तो रुकू हम कैसे अदा करते हैं? रुकू करते वक्त भी आदमी को पूरा एहसास के साथ अपने हाथों को, घुटनों को मजबूती से पकड़ना, ये भी सुन्नत है। मजबूती से पकड़े रखना, ये भी सुन्नत है। सुभान अल्लाह जी, बता। रुकू रुकू कर, रुकू करते वक्त पलट, रुकू करते वक्त आदमी को घुटने से, हाथों से, उंगली से दबाना, मजबूती से पकड़ना घुटनों को, पहली सुन्नत। दूसरी सुन्नत देखो, पीठ सीधी रहना, करो पीठ सीधी रहना। तीसरी सुन्नत सर सीधा रहना, पीठ के बराबर, सर पीठ के बराबर। और चारवीं सुन्नत बाजू जो है हमारे जो कंधे हैं इससे पहलू से दूर रखना। पहलू बोले तो हमारा ये कंधा जो हिस्सा है पहलू है, तो हमारे हाथों को पहलू से, यानी मूछ लेना नहीं, ऐसा एकदम करीब नहीं रहना, इस तरह करना बस, बराबर। तो 4 सुन्नतें, घुटनों को मजबूती से पकड़ना, पीठ सीधी रहना और सर पीठ के बराबर सीधा रहना, और साथ में बाजू पहलुओं से अलग रहना, दूर रहना। ये 4 सुन्नतें रुकू की सुन्नतें। एकदम ऊँट का जो ओट है, पीठ ऊँट की एकदम ऐसा भी नहीं खंड करना, घुटनों को भी ऐसा बिल्कुल सामने नहीं ला लेना। मजबूती के साथ अगर पकड़ेंगे तो अल्लाह ताला देखो, सुभान अल्लाह, अगर रुकू हमारा ठीक ठाक बेहतरीन अंदाज में अगर हो तो घुटनों की जितनी भी बीमारियां बाद में आती हैं वो नहीं आती। अल्लाह ताला नौबत उसलिए लाता है कि हमें एक्सरसाइज नहीं करना है नमाज के जरिए से। सुभान अल्लाह, हेल्थ जो कि नमाज के अंदर जो बहुत बेहतरीन अंदाज में हमारे मिलती है, यानी जिंदगी की जो तंदुरुस्ती है नमाज के जरिए से बहुत मिलती है। कहने वाले डॉक्टरों का भी कहना कि मुसलमानों को जो बीपी हमले, शुगर हमले, इससे एक मुसलमान महफूज होता है जो नमाज पढ़ने वाला है। खास तौर से जो नमाज पढ़ता है, नमाज की पाबंदी की वजह से खून उसका ज्यादा दौड़ता है, सर्कुलेशन बोलते ना, ज्यादा दौड़ने को। तो ये अगर ना रहा तो आदमी को बीमारियां हैं। तो मुसलमान, सुभान अल्लाह, जो नमाजी है, सब मुसलमान, नमाजी जो मुसलमान है उसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से बीमारियों से उसकी हिफाजत की जाती है। तो ये रुकू की 4 सुन्नतें। उसके बाद सजदे की सुन्नतें। सजदे की सुन्नतें भी 11 है। कितनी सुन्नतें सजदे की? 11 सुन्नतें। सबसे पहली सुन्नत, सजदे में हमें अपने बाजुओं को पहलुओं से दूर रखना। अभी मैं बताया इससे पहले कि ठोंगे, कौवे के जैसा ठोंगे नहीं मारना, कुत्ते के जैसा सजदा नहीं करना, मुड़ी चुकले को नहीं बैठना है एकदम। तो बाजुओं को पहलू से दूर रखना सजदे में, हाथों, वो भी बता करके बता सजदा कुछ बंदे मैं सुन्नतें आप देखो, हमारी प्रैक्टिकली हम सुनेंगे इंशाअल्लाह। बाजू, हाथों को क्या है दूर रखना, बाजू, हाथ हमारे जो बाजू है पहलू से दूर रहना। दूसरी सुन्नत, पीठ को रानों से दूर रखना, पेट को रानों से दूर रखना। और तीसरी सुन्नत क्या है, रानों को पिंडलियों से दूर रखना। ये हाथ और पहलू दूर है, एक सुन्नत। और पेट को रानों से दूर रखना, दूसरी सुन्नत। रानों को पिंडलियों से दूर रखना, तीसरी सुन्नत। और इसी तरह पैरों को खड़ा करना, मिलाना, खड़ा करना, ये भी सुन्नत है। मिलाना, ये भी सुन्नत है। उंगलियों को, ये भी सुन्नत है। और क्या, ये 7 आला पर हरकत करना, सजदा करना, वो तो अरकान में आता है नमाज में। उंगलियों को क्या है, कंधे के बराबर नहीं बोले तो कानों के बराबर, जैसा कानों के बराबर, ये भी सुन्नत है। सुभान अल्लाह, कंधा यानी बोले तो कानों के बराबर हाथ को रखना, हाथ की उंगलियों को मिला के रखना, करीब रखना, करीब रखना। हाथों को सीधे रखना और किबले की तरफ रखना, हाथ ऐसा नहीं करना, सजदा ऐसा भी नहीं करना, यानी आड़ा टेढ़ा नहीं करके उंगलियां किबले की तरफ रखना, बैक उंगलियां भी किबले की तरफ रखना। ये सब सजदे की सुन्नत। इसमें हमें अगर गिने बोले तो पूरे 12 सुन्नतें हैं। रुख हमारा उंगलियों का किबले की तरफ होना सुन्नत, और उंगलियों को मिलाकर रहना सुन्नत। हाथ को खुला रखना, जरा एकदम मिला ऐसा भी नहीं, ऐसा खुला बोले तो पूरा ऐसा भी नहीं, जरा करीब करें, ये भी सुन्नत है। कानों के बराबर, कंधों के बराबर हाथ को रखना, अभी बताया, ये भी सुन्नत। पाँव को मिलाकर रखना, ये भी सुन्नत है। पाँव की उंगलियों को किबले की तरफ मोड़ कर रखना, ये भी सुन्नत है। पाँव खड़ा करना, ये भी सुन्नत है। सुभान अल्लाह, घुटनों को फासला करना, एक छूट गया है बताना नहीं, तो घुटनों को क्या है करीब में रखना, सजदा करते समय बिल्कुल जरा थोड़ा सा फासला रखना, ये भी सुन्नत है।
अब रानों को पिट ली, ये सब बताया। तो बहरहाल ये सजदे की सुन्नतें हैं। सजदा करते स्टेप पे इन तमाम बातों का लिहाज रखना और लिहाज करना, अल्लाह ताला इसमें हमारे को दुगना सवाब देता है। नमाज में होश के साथ पढ़ना, अंगलियों को, आंख को, हाँ ये इसका ये भी बड़ा मसला है। क्या बोले तो अंधा हमें नमाज पढ़ते समय पूरी नमाज, सिर्फ सजदे में नहीं, पूरी नमाज का भी मसला अगर हम ले आंख खुले रखना या बंद करना, तो खुशू खुजू शर्त है नमाज में। क्या शर्त है? खुशू खुजू, यानी जरूरी है कि आप पूरे अकल और होश के साथ नमाज पढ़ो। अकल और होश के साथ पढ़ना है नमाज। अकल और होश के साथ जब हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे आंख खुले रहने की वजह से अगर डिस्टर्ब हो रहा, दूसरी चीजें आवाजें आने की वजह से आंखों में कुछ खलल पैदा हो रहा है, नहीं तो अचानक से आंख टाइम की तरफ न दे, दीवार की तरफ न दे, ये ज्यादा हमारे को बेचैनी कर रही, तो कोशिश ये करें कि आंख बंद करके पढ़े। कब तक? खुशू खुजू पूरा कंप्लीटली आने तक। अब खुशू खुजू कंप्लीटली कब आता है? हमारे पूरे आज़ा सलामती के साथ, इत्मीनान के साथ अदा करें। शर्त है ना इत्मीनान भी, रुकुन है, रुकुन में तरतीब और इत्मीनान दोनों रुकुन में आते हैं। इत्मीनान और तरतीब पूरा। अब आदमी इत्मीनान के साथ तरतीब के साथ कैसा पढ़ेगा? तरतीब बोले तो, इत्मीनान बोले तो उसके पूरे आज़ा खुले हों, यानी अच्छे अंदाज में जो नमाज में हमें अदा करते हैं खुल के रखते हैं। यानी आंख बंद करके पढ़ने से एक आयत दिखता है, आयबों से पाक है और आदमी को पाक रहना है तमाम आयबों से। तो वह आंख बंद करके रखना एक कमी है। इस कमी को भी अगर आप जो खुशू खुजू को अपना नहीं सकते, तो ये कोशिश जो कर रहे हैं आंख बंद करके आप खुशू खुजू को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये रास्ता भी अगर सही है तो अल्हम्दुलिल्लाह सवाब मिलेगा। नहीं खामखा बंद कर रहे हैं, चुप बंद कर रहे हैं, नहीं, खुशू खुजू के खिलाफ है। खुशू खुजू शर्त, खुशू खुजू को अपनाना जरूरी है। तो आंख खुले रखना, बंद करना, ये भी बड़ा मसला है। सजदे की हालत में भी हो तो सजदे में जब जाते हैं तो एकदम करीब होने की वजह से बहुत जगह आंख बंद कर लेते हैं। नहीं, खुले रखना, खुले रख के खुशू खुजू को अपनाना है। अल्लाह को देखने की बात है ना, अंत अब्दुल्लाह कअन्नका तरा, तुम अल्लाह को देखो नमाज में। अब कैसे देखेंगे? देखना जो कि आंखों से जुड़ा है, तो वो फील लाना आदमी को। यही इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं। ये जो फीलिंग है, ये सोच हमारी, जो ईमान है, यही ईमान हशर के मैदान में हमारे नजर आएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह अगर चाहे तो अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन उसकी तौफीक से अल्लाह ताला को हम जो नमाजी हैं, जो भी नमाजी है, नमाज पढ़ता है मुसलमान, उसको अल्लाह ताला दिखेगा, तब सजदा करेंगे। जो नमाजी नहीं है, सजदा नहीं करते थे दुनिया में, उन लोग कोशिश करेंगे नमाज सजदा करने की, देखा देखी सजदा करने की, मगर अल्लाह ताला उनकी कब्रों में ताक डाल देगा। अल्लाह ताला बताएगा। तो बहरहाल ये बहुत बड़ा मसला है आंख बंद करने और खुले रखने का। बहरहाल ये कुछ सुन्नतें थी, हमने रुकू की सुन्नतें सुनी, कौली और अमली सुन्नतें सुनी, सजदे की सुन्नतें आज हमने कंप्लीट सुनी। तो कौली सुन्नतें जो है 8 है और रुकू की सुन्नतें पूरी 11 और सजदे की सुन्नतें भी 11। रुकू की सुन्नतें 4 है, सजदे की सुन्नतें पूरे 11। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को जो भी सुन रहे हैं, जो भी दीन की बातें सीखने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमारे यहाँ बैठने को और सुनने को अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमारे जितने भी जायज़ ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हम सब लोगों को ईमान की बढ़ोतरी हमारे दिलों में पैदा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह ताला की लिल्लाहियत, इखलास, ये सब बातें अल्लाह हमारे दिलों में पैदा फरमाए। अल्लाह ताला के जिस घर में हमें बैठे हैं, अल्लाह ताला हमारे यहाँ बैठने को कबूल करे और जो भी सुन्नतें, जो भी दीनी तालीमात में सुन रहे हैं, अमल करने के अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए और ये दीनी तालीमात को आम करने की, दूसरों तक पहुँचाने के अल्लाह हम सबको तौफीक। आमीन।